हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो माय डियर, आज कैलकुलेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ डेसिमल। दशमलव का प्रयोग कैसे करेंगे कैलकुलेशन में, आज के क्लास में हम सीखेंगे। और दशमलव कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है कैलकुलेशन के लिए, वो सारा महत्व हम आज जानेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए। और क्या हाल चाल? बढ़िया, फटाफट एकदम, समय बर्बाद ना करें, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। तो आज हम कैलकुलेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ डेसिमल, दशमलव का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे बाबू? दशमलव का प्रयोग। सब लोग हेडिंग बना लीजिए। और ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं डेसिमल से रिलेटेड। सब लोग आ गए लाइव? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। शुरुआत करें हम क्लास की, बाकी आप लोग एक एक करके जुड़ते जाइएगा धीरे धीरे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल, दशमलव। अब देखिए, ये डेसिमल में जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, इसकी पहचान कैसे होती है। जैसे कुछ चीजें हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है, समझिएगा मेरी बात। जैसे मैंने एक सवाल आपको रखा था कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने ये आपका रखा था 0.90, 0.9, 0.09, 0.9000, ठीक है, 0.00009। फिर मैंने एक सवाल रखा था 0.000009, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस हो गए, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, ये पांचवा ऑप्शन और ये छठा ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सवाल आपसे ये किया था कि बताइए सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है। एक सवाल मैंने किया था पिछले सबसे पहले क्लास में, मैंने ये सवाल किया था, याद होगा आप लोगों को कि कुछ ऑप्शंस दिए थे मैंने, और मैंने बोला था कि कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन में, इन 6 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले तो आपको इसका मान समझना होगा कि सर ये है कितना। ये 0.90 का मतलब हो गया, अगर पैसा रुपया में बोले तो 90 पैसा। 0.9 जो है वो किसी किसी को लग रहा होगा 9 पैसा, लेकिन रियलिटी समझिएगा कि 0.90 जो है ये 90 पैसा हो गया। 0.9 भी जो है ना, ये भी कितना होगा, 90 पैसा ही होगा। कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे, ये तो देखने में 9 पैसा लग रहा है। हाँ जी, देखने में ये 9 पैसा लग रहा है, लेकिन 9 पैसा तब होता है जब जीरो आगे लगा हुआ होता है, यानी तीसरा ऑप्शन। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो और उस संख्या के ऊपर हम कितना भी जीरो क्यों ना लगा दे, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसके ऊपर बहुत सारा जीरो भी रख देंगे तब भी 90 पैसा ही होता, 900 पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि 900 पैसा का मतलब हुआ 9 रुपया। और 9 रुपया जो है, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। समझिएगा आप मेरी बात। पॉइंट के बाद कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, इतना याद रखिएगा। तो हाँ समझिएगा मेरी, अभी आप समझिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। तो अगर 0.9 है तो ये 9 पैसा नहीं हुआ, ये भी क्या हो गया बाबू, 90 पैसा। और ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही अंक का वैल्यू होता है, अगर कोई संख्या मिल जाए तो मैक्सिमम 2 डिजिट। तो ये जो हो गया, क्योंकि दोनों अंक का वैल्यू है, ये आपको 9 पैसा। अच्छा, ये मत कह दीजिएगा कि 90,000 पैसा। अरे भाई, 100 पैसा से ज्यादा होने का मतलब है कि वो रुपया में चला जाएगा, और पॉइंट के बाद किसी भी संख्या की वैल्यू 1 रुपया से कम ही होगा। तो ऐसा नहीं कि 9 पर 4 गो जीरो है तो 90,000 पैसा बोल देंगे। कहेंगे सर 2 ही अंक विजिबल होता है, 2 ही अंक जो है मान्य होता है, तो 2 अंक में क्या दिख गया, 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 पैसा, ठीक है। इसकी बात करें तो कहेंगे सर ये भी तो 2 अंक विजिबल हुआ, तब तो 0 पैसा हो गया। नहीं, 2 अंक विजिबल होगा, लेकिन अगर कोई सिर्फ 0 आ रहा है तो तब तक उसका मान नहीं होगा जब तक कोई एक ऐसी संख्या ना मिल जाए 0 छोड़कर। तो आपको
यहाँ तक मान हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 9 पैसा हो जाएगा। और ये भी, क्योंकि पॉइंट के बाद जब तक कोई संख्या ना मिल जाए तब तक हम आगे बढ़ेंगे, तो ये संख्या मिल गया तो कहेंगे सर ये भी 9 पैसा है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका माइंड सेट है, तो अगर बड़ी संख्या के ऊपर चर्चा की जाए कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है, तो अगर हम यहाँ लिख दें, हाँ यहाँ लिख दें बड़ी संख्या, तो कहेंगे सर बड़ा में तो पहला, दूसरा, चौथा, ये तीनों बड़ा है, क्योंकि ये भी 90 पैसा है, ये भी 90 पैसा, ये भी 90 पैसा। तो हम कहेंगे कि सर पहला नंबर ऑप्शन 90 पैसा मान है, दूसरा नंबर ऑप्शन 90 पैसा मान है, और चौथा नंबर ऑप्शन भी 90 पैसा मान है। तो हम लिख देंगे पहला, दूसरा और चौथा। जैसा कि देख पा रहे कि मान बिल्कुल चारों का बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या एक्चुअल में बड़ी है, क्योंकि ये तीनों का मान जो है वो बराबर होगा। ठीक है, ये आपने पहले ही क्लास में हमसे पढ़ा होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले छोटी संख्या, कौन सी संख्या जो है वो छोटी है, तो कहिएगा वैसे तो सर तीसरा, पांचवा, छठा छोटा हो गया, क्योंकि तीसरा भी 9 पैसा है, पांचवा भी 9 पैसा, छठा भी 9 पैसा। लेकिन इसमें छोटा सा टर्म एंड कंडीशन होता है कि भले ही तीनों की वैल्यू दशमलव में, मतलब एक्चुअल, हाँ, भले ही तीनों की वैल्यू दशमलव में 9 पैसा ही हो, तीसरा भी, पांचवा भी, छठा भी, लेकिन इसमें एक छोटा सा नियम काम करता है कि पॉइंट के बाद जो संख्या जितना दूर रहता है, पॉइंट के बाद जो संख्या जितना दूर रहता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी। तो देखिए पॉइंट के बाद ये दूसरे कदम पर है, ये चौथे कदम पर है, और ये छठे कदम पर है, तो ये जो हो जाएगा ये पॉइंट 0.0000009, ये सबसे छोटी संख्या। हालांकि ये भी 6 पैसा, तीसरा नंबर वाला भी छठा नंबर वाला भी 9 पैसा, पांचवा नंबर वाला भी 9 पैसा, और तीसरा नंबर वाला भी 9 पैसा। सोचिए बड़ी संख्या में लिखेंगे तीनों बराबर होगा, लेकिन छोटी संख्या में जो अगर ये दूर है तो ये सबसे छोटा। हालांकि मान ये भी 9 पैसा है, लेकिन अपने आप में ये फील करेगा कि भाई हम काफ़ी छोटा हैं तीसरे और पांचवें नंबर ऑप्शन से। ठीक है जी, हाँ, सबसे छोटी संख्या लास्ट वाला है। इतना आप लोगों को संतुष्टि मिल गया, इतना आप लोगों का क्लियर है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए कि हाँ सर एकदम ये सब तो नॉर्मल है, कभी आके तो देख ले सवाल एग्जाम में। हालांकि इससे डायरेक्टली एग्जाम में सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन जब आप गणित बनाने बैठोगे तब आपको इसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ से कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए 1.20, 2.03, 4.5 या फिर 4.2 एंड 3.06। चलिए जल्दी से, कहते हैं ना एकदम क्विक आंसर दीजिए, टाइम इज मनी। 1.20 जोड़ 2.03 जोड़ 4.2 जोड़ 3.06, जल्दी बताइए। फटाफट जल्दी। सैटरडे संडे आपका बैच ऑफ रहता है, परेशान मत होइए। लेकिन एक चीज़ और है कि मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं ले पाया, होता है ना कभी कभी कुछ अर्जेंट हो जाए, तो उसके लिए कभी कभी सैटरडे संडे को भी लाइव आ जाया करेंगे, कभी कभी, वो हमारी मर्जी होगी। तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है। एक स्टूडेंट कल कह रहे थे पिछले दिन, 2-3 स्टूडेंट कि सर बोले थे तो सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा क्लास, लेकिन क्लास हुआ है। तो हम तो उनको रिप्लाई दिया मैंने कि और अच्छी बात है ना, खुश होना चाहिए आपको कि भाई एक्स्ट्रा क्लासेस हुई आपकी। चलिए जल्दी जल्दी से एकदम फटाफट आंसर करिए। हो गया, कर लिया आंसर आप लोगों ने, बहुत बढ़िया।
देखिए करना क्या है, ऐसे कैलकुलेटिव प्रश्नों के लिए डेसिमल का सवाल है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। ये सब बिना पेन पेपर उठाए करिए। अगर आपने इसमें कलम छू दिया, अब आंसर लिखने के लिए तो कलम छूना ही है, इसके अलावा अगर आपने कलम छू दिया तो समझिए व्यर्थ है हमारा पढ़ाना। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला है कि हम आपको एकदम आरंभ से पढ़ाएंगे। ठीक है, आरंभ बैच का मतलब ही हुआ कि आपको आरंभ से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आप पहले समझिए करना क्या है, बिना पेन पेपर उठाए पहले आप पॉइंट के इधर वाला जोड़ लो, पॉइंट के बाद वाला बाद में जोड़ेंगे। तो कहेंगे सर ये 1 रुपया है और ये 2 रुपया है, 2 1 3 और ये 4 रुपया, 4 3 7 और ये 3 रुपया, 7 3 10। देखो किनका किनका गलती होगा देखते चलना, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती होगा, इतना ना गलती होगा क्यों कहेगा सर इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा मिस्टेक। बताइए, समझिए एक बार फिर से अब मेरी बात, ये 1 रुपया है और ये 2 रुपया है, 2 1 3 और ये 4 रुपया, 4 3 7 और ये 3 रुपया। तो बाबू आपको तो 10 रुपया आ गया, 10 पॉइंट लगा दो। अच्छा ये कितना पैसा, 20 पैसा। ये कितना पैसा, 3 पैसा, 20 3 23। और ये कितना पैसा, 2 पैसा। अरे नहीं, पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो वो 10, वो दहाई पर समझिए, मतलब इसके बाद में एक ठो जीरो लगा हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे। अगर 2 पैसा होता ना बाबू तो कुछ ऐसा दिखता, ये 6 पैसा है और ये 2 पैसा नहीं है। समझिएगा एक अंक पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो तो समझिएगा उसके ऊपर एक जीरो लगा हुआ है, अगर आगे जीरो नहीं लगा हुआ है तो पीछे लगा हुआ, एकदम सोच के रखिएगा। तो ये भी 20 पैसा है और ये भी 20 पैसा है, याद रखिएगा। तो ये 20 पैसा और ये 3 पैसा, 20 3 23 और ये 2 पैसा नहीं, ये भी 20 पैसा, 23 20 43 और ये 6 पैसा, 43 6 49 पैसा, यानी 10 रुपया, यानी 10.40। सोचिए, आप लोग सोच रहे होंगे, मतलब कितना काबिल विद्यार्थी लोग सोच रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बैच में लाइव हैं, उनको तो लग रहा होगा कि सर इतना आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं, काहे पढ़ा रहे, पढ़ाना है कुछ ले, और इसी में एकदम टपाटप गलती दे रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आधा स्टूडेंट का गलत उत्तर है जी। सोचिए सोचिए, हर बैच से आधा आधा स्टूडेंट गलत दे रहा है, कोई 13 66 लिख रहा है, कोई 10 31 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, बुड़बक एकदम। अच्छा 13 66 कैसे आ गया, हम ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब इतना तो इंटेलिजेंट हम भी नहीं है कि इतना एकदम खुल्लम खुल्ला गलत लिखे। सोचिए ना, मतलब बिलीव नहीं करिएगा, कम से कम 30 40 स्टूडेंट लिखे हुए 13 66 और बहुत सारा स्टूडेंट लिखे हुए 10 10 10 31, बुड़बक एकदम गलत गलत लिखे हुए। और ऐसा नहीं कि ये 10 5 स्टूडेंट कहे तो रहे, कम से कम 50 स्टूडेंट का उत्तर गलत है, 50 स्टूडेंट। क्योंकि वो लोग को तो लगा होगा आओ ना देखे ताओ एकदम जल्दी जल्दी लिख, अरे भाई इतना हल्का क्वेश्चन दिल खूने जल्दी बनाओ, यहाँ बुड़बक गलत कर दिया, क्या करिएगा फिर। ठीक है, चलिए देखिए, जल्दी इस बार गलत नहीं होना चाहिए। 2.03 चलिए अभी और लेवल लेकर आएंगे, अभी और लेवल लेकर आएंगे बाबू। ठीक है, अकबकाना नहीं है। ठीक है, हाँ ही नहीं, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे। डेसिमल को इस बार पूरा फोकस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा दशमलव वाले में फंसते हैं और लगातार फंसते हैं, बार बार फंसते हैं। ठीक है, तो ये इस बार फंसने देना नहीं है। आज विद्यार्थी बहुत कम है, एक्चुअली आज सोमवारी है, सावन का महीना चल रहा है, तो अगला सोमवार को जो है ना आपका क्लास बंद रहेगा, क्योंकि भाई हमें भी तो पूजा करना होता है, हम भी तो एकदम नहीं महाकाल के भक्त हैं। तो इस बार ही मुझे जाना चाहिए था फैमिली के साथ, लेकिन हमने फैमिली को बोला कि नया नया बैच है भी, आरंभ बैच, ऐसा करते हैं रुक जाइए अगले मंडे को चलेंगे। तो इस बार जो है ना, इस बार आपको सैटरडे संडे पढ़ा के मंडे को आपकी छुट्टी दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी पूजा करना होता है। नहीं कहीं महाकाल नाराज हो गए तो फिर कहेंगे भाई आजकल राहुल सर बड़ा पैसा कमा रहे हैं, हाँ आजकल बड़ा बैच पर बैच लिए जा रहे हैं, हमको याद कौन करेगा, ये भी जरूरी चीज़ है। नहीं
हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए कि भाई हमारा किन के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आप लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर आप लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है तभी तो एकदम सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं, नहीं। हाँ चलो इस बार तो गलत नहीं करोगे ना। अरे फिर गलत आंसर किया है जी, कोई 1452 लिख रहा है, कोई 1424 लिख रहा है, कोई एकदम बुड़बक हो आप लोग, कहते हैं ना। आइए देखो बाबू, 2 रुपया और ये 3 रुपया, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं, अब आंसर लिखने के लिए तो खैर उसकी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 लिख दीजिए पहले, ठीक है। 14 लिख दिए, दशमलव दे दीजिए। 3 पैसा और ये 12 पैसा, ये 3 पैसा अगर आगे 3 रहता तो 30 पैसा हो जाता, लेकिन 0 लगा दिया है ना तो 3 पैसा। 3 पैसा और ये 12 पैसा, 12 3 15 और ये 30 पैसा, क्योंकि आगे पीछे एक 0 लगा हुआ है जो हमको देख नहीं, हम इसको देख नहीं पा रहे। 12 3 15, 15 30 45, देखो 12 3 15 और 15, ये 3 पैसा है लेकिन ये 30 पैसा है, ठीक है। तो 12 3 15 और 15 30 45, 45 7 52, 14.52 है। तो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार भी आंसर गलत है। 4 तरीके का आंसर इस बार आया। सोचिए क्या मानसिकता आपकी बनती होगी कि आप दशमलव वाला जोड़ घटाव गलत कर रहे हो, आप दशमलव वाला जोड़ घटाव गलत कर रहे हो, और आप अपने घर में क्या कहोगे कि सर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं धैर्य और संयम के साथ पढ़िए, ठीक है। धैर्य, आरंभ बैच में अभी से लेकर पूरे 8 से 9 महीने तक लगातार आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक से लेकर एकदम एडवांस मैथ भी आपको पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, धैर्य और संयम के साथ बने रहिए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। ये सब समझ में आ गया होगा। ये दशमलव की बातें, दशमलव के सवाल जो है वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, करें सवाल, करें आगे हम। चलिए 4.02, 3.5, 1.009, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट वाला रहने दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा वरना अभी। 4.36, चलिए जल्दी एक और इसमें डाल दें, 1.01। फिलहाल अभी इतना आपके लिए ज़रूरी है, फिर इसमें और भी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। रितिका कह रहे हैं सर सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन, बाबू ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना आसान, ठीक है। ये आपके लिए, ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आप मैथ बनाओगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके काम की रहेगी, मतलब बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और बेसिक कैलकुलेशन अगर कमज़ोर रहा तो फिर आगे चल के बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगेगी। चलिए तो ये सवाल है, इतना आसान सीजीएल में देगा, अब देगा तो किससे छूटेगा ये बताओ। देखो ये 4 है और ये 3 है, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 और 1 13। तो पहले तो आप 13 लिख दीजिए। ये 2 पैसा और ये 50 पैसा, 5 नहीं बोलिएगा, 50 पैसा। 5 तब बोलिएगा जब आगे 0 लगा रहे। तो 50 और 2 52, 52 और 9 61, 9 पैसा है ना, 61 और 36, 60 30 90, 6 97, और ये 1 पैसा 98। 13.98 आया है किसी का, 13.98। हाँ अब देखो थोड़ा 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 दिमाग आप लोगों का काम किया है नहीं। तो ये
डेसिमल बड़े काम की चीज़ है। अभी तो शुरुआत भी नहीं किया मैंने इस टॉपिक को, अभी तो फुसला रहे हैं हम आपको। मेन चीज़ तो अब पढ़ाएंगे 2 मिनट बाद, एक क्वेश्चन करके उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, बढ़े आगे देखो। चलिए, इसका उत्तर आप अगर लगभग में भी ला दीजिएगा ना, थोड़ा पॉइंट पॉइंट के बाद एक आध डिजिट इधर उधर भी रहा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए कि पूरा पूरा सही सही आंसर करने के लिए। जल्दी फटाफट। इसके बाद एक नए टॉपिक की इसी में शुरुआत करेंगे, डेसिमल में ही। जल्दी फटाफट कर दीजिए आप लोग। जल्दी आंसर करो फटाफट एकदम, ठीक है। देखो बाबू, हो गया। अच्छा चलिए, पॉइंट के बाद 2 अंक का वैल्यू मैक्सिमम माना जाता है, तो ये 2 है और ये 4 है। 4 2 6, 4 और 2 कितना होगा, 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15। यानी पॉइंट से पहले 2 4 6 1 7 3 10 5 15, 15 हमने लिख डाला। अब देखिएगा, है तो ये 321, लेकिन मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक का वैल्यू दे दीजिएगा। हम 32 भी लिख देंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2 डिजिट आप लेकर चलिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये 36 पैसा है, ये 3 पैसा ही है। 0.3 मतलब इतना ही है, 0.36 से ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से 32 पैसा, यहाँ से 3 पैसा, 32 3 35। और आप यहाँ से 1 पैसा ले सकते हो, क्योंकि जब तक किसी ऐसे डिजिट को नहीं लेंगे जो जीरो छोड़कर है, तब तक पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं हुआ। तो 0 0 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 0 1 ले लिया। तो 32 3 35 1 36, 36 और 24 कितना होगा, 40 20 60, और इधर 6 पैसा 66। यानी अगर 15.66 हम लिख दें तो हमें नहीं लग रहा ज़्यादा दिक्कत होगा। आप चाहो तो एक आध डिजिट और भी ऐड कर सकते हो इसमें, लेकिन 15.66 ही होगा, ठीक है, एक्चुअल आंसर। बताइए, यहाँ तक कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। हाँ, ये बिल्कुल काम की चीज़ है ये टॉपिक। जब आप एक बार इसको पूरा अच्छे से रिकॉर्डेड पढ़ लीजिएगा ना, लाइव के बाद एकदम स्पीड बढ़ा के, फिर आप देखिएगा ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होता है, कितना महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। हाँ, एकदम 100% गारंटी। आगे बात करें, चलिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ डेसिमल का एक अलग ही स्वरूप हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और साथ में सेम डिजिट का, ठीक है, साथ में सेम संख्या का जो सॉरी, एक सेकेंड, ओके डन। देखिए, अब यहाँ से कुछ संख्याएं, कुछ सवाल हम रखते हैं। पहला सवाल कि 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, और इसी में 0.2 नहीं, पहले गुना वाला रखिए, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और इसी को चेंज करके क्या लिखना है, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। अब एक ही सवाल को 2 तरीके से आपके स्क्रीन पे रखा गया है। अब इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, जल्दी बताइए फटाफट।
एक सवाल ये हो गया, आप लोग देते जाओ, आप लोग रुकना नहीं है। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। और यहाँ 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3। देखिए एक ही संख्या को एक बार गुणा किया गया है और एक बार जोड़ा गया है। 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4, और यहाँ 0.4 जोड़ 0.4 जोड़ 4 जोड़ जल्दी हो जाएगा आंसर। मतलब पूरा पूरा खेल जो है वो दशमलव का है। जिसको दशमलव अच्छे से समझ में आ गया उससे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और जिसको अच्छे से नहीं आएगा उससे एक भी सवाल नहीं बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, बाकी तो हम हैं फिर आपके लिए। ओके, हो जाएगा। अब हम एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर आप अपना आंसर और ये वाला आंसर दोनों को मैच करके देखिएगा कि आप कितना सही हो और कितना गलत हो। ठीक है, यहाँ से आपका आपके दशमलव का पूरा निचोड़, अभी जोड़ घटाव गुणा भाग सब दशमलव के ऊपर सीखेंगे आज की क्लास में सब कुछ। हाँ तो देखिएगा बाबू, 0.2 करना है, तो पहले क्या कर लीजिए कि गुणा वाला में क्या कर लीजिए, आंख बंद करके पहले गुणा कर लीजिए। आप ये मत देखिए कि कहीं दशमलव लगा हुआ है, एकदम आंख बंद करिए और पहले गुणा करिए। तो देखिए आंख बंद करके गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम 8 लिख दिए। भाई 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लिए। और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, यानी पॉइंट के बाद 3 बार अंक दिखा, पॉइंट के बाद 3 अंक दिखा ना। देखिए अब अंकों को जोड़िए पॉइंट के बाद, कैसे करेंगे, कहेंगे सर पॉइंट के बाद एक अंक, 2 अंक और एक 3 अंक, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक होने के लिए आगे में 2 ठो जीरो, ऐसा नहीं कि पीछे में 2 ठो जीरो लगा देना, उसके बाद पॉइंट है। अब पॉइंट के पहले आप जीरो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं लगा सकते आपकी मर्जी, लगा सकते हैं आपकी मर्जी। मतलब पॉइंट के पहले कोई वो नहीं है आपके लिए, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। आप पॉइंट से पहले जीरो लगा भी सकते हो, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट से पहले जीरो नहीं भी लगाओगे तब भी, लेकिन पॉइंट और संख्या के बीच में 2 ही जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 3 को लिख देना, कोई 4 को कहना सर एक के वो का ना फर्क है। अरे भाई 8 पर एगो जीरो बैठा दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। हाँ चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हुआ 0.008। अब देखिएगा ये है बाबू कितना, 2 पैसा नहीं, ये 20 पैसा है। देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 20 पैसा, ऐसे लिखा हुआ है तो 2 पैसा, ऐसे लिखा हुआ है तब भी 20 पैसा, ऐसे लिखा हुआ है तब भी 20 ही पैसा, क्योंकि 2 ही अंक का वैल्यू होता है, और ऐसे लिखा हुआ है तब 2 पैसा। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये सारी जानकारी मैंने अगले आधे घंटे के अंदर आपको सारा प्रोवाइड कर दिया है, पिछले आधे घंटे के अंदर। एम आई राइट? बिल्कुल। चलिए तो ये मैं मिटाता हूँ, ये तो आप ऐसे भी बहुत समझदार हो गए हो, और बैच में पढ़ने के बाद तो आपके अंदर एक नई एनर्जी हम लाकर छोड़ेंगे जबरदस्ती। कहे तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेना आरंभ बैच को, ठीक है, तो उसकी नैया जो है वो एकदम किनारे लग जाएगी, वो भी अच्छे ढंग से। अब कहेगा प्रभु उतरिए बस, ठीक है। तो देखो बाबू इसमें क्या करना है, पहले जोड़ लीजिए 2 2 4 और 2 6, दशमलव कुछ देर के लिए दोनों में भूल जाइए। तो ये 2 है, 2 2 4 होगा और 2 6 होगा, तो 6 आप लिख दीजिए। और पॉइंट के बाद आप ये देखिए कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितना डिजिट है हर जगह,
सर यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट को जोड़ना नहीं है। यहाँ एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बाद मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम संख्या है। तो ढूंढना क्या, सब जगह एक ही संख्या है तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या। अब पॉइंट से पहले आपको जीरो लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लगाएंगे तब भी बढ़िया, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर 0.6 कहिए या 0.06 कहिए? बोलो बाबू, क्लियर है? हा? सब लोगों का क्लियर हो रहा है? क्या लग रहा है, छूटेगा सवाल? छूटना भी नहीं चाहिए। देखिएगा, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। पहले एकदम आंख बंद करके गुना कर लीजिए, दशमलव को ढूंढिए ही नहीं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 जो है पहले लिख दीजिए, ठीक है, 81 लिख दीजिए। और आप पॉइंट को जोड़िए, पॉइंट के बाद एक अंक, एक एक दो अंक, दो एक तीन अंक, तीन एक चार अंक, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। 2 डिजिट तो दिख रहा है, 3 4। आगे जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। फूट भी जाए जीरो तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये तो गुना हुआ, अब इसी का सेम टू सेम मैंने जोड़ रखा है, ठीक है। तो पहले जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हुआ तो आप 12 लिख दीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मतलब दशमलव वाला यूज। अब देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हुआ, तो ऐसा नहीं पॉइंट को नहीं जोड़ वाले में पॉइंट को नहीं जोड़ना है। पॉइंट वाले जोड़ वाले में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बाद पॉइंट के बाद ज्यादा संख्या हो। अरे भाई यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या, पॉइंट के बाद सब जगह एक ही संख्या है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या होने के लिए पॉइंट को कहाँ लगाएंगे? अरे ऐसे भी ये 30 पैसा, 30 30 60 30 90 30 120, 30 पैसा को 4 बार जोड़ेंगे तो 120 पैसा है। 120 पैसा को 1.2 कहिए या 1.20 रुपया कहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? पॉइंट एकदम क्लियर है। दशमलव वाला जोड़ घटाव गुना भाग ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। एकदम काम की चीज होगी आपके लिए। देखो बाबू, पहले गुना कर लो, 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 256, 256 लिख दिए। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक होना चाहिए। 3 अंक तो दिख ही रहा है, 4 अंक होने के लिए एक जीरो लगा के पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट से पहले जीरो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए, ये कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो 0.0256 एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से, एक एक संख्या को अच्छे से क्लियर करते चलिए। देखिए मैं कमेंट में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये उत्तर गलत हो रहा है, मतलब दशमलव वाला अधिकतर सवाल गलत हो रहा है। तो ऐसा ना करें, मेहनत से पढ़िए, काम से पढ़िए। माँ बाप ने बहुत उम्मीदें लगा रखी है आप लोगों से, ठीक है। जैसे आप अपने माँ बाप से उम्मीदें लगा रखे होंगे, और अगर आपके पिताजी या आपके माताजी सक्सेसफुल नहीं है तो कैसे झाड़ के बोलते हो कि अपने तो कुछ किए नहीं और हमको भी करने नहीं दे रहे। कभी अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो कि भाई वो तो ठीक है, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था। कहाँ 2015 से ये सब चीज़ें कब से आई है? 17-18 से, लॉकडाउन के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई है, ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस। तो ये सुविधाएं जो आपको दी गई है उसका लाभ उठाइए, प्रचुर मात्रा में लाभ उठाइए। अब इसको जोड़िए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, तो 40 पैसा 40 पैसा 40, क्योंकि ये 4 पैसा नहीं, तो 4 8 12 16, पहले 16 लिख दीजिए। मैक्सिमम सबके बाद एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, 5 पचे 25, पचे 125, 5 पचे 25, पचे 125, 125 गुने 5 625, और 625 गुने 5 जो होगा वो 3125 होगा। हाँ, 3100 3125, ठीक है। 5 पचे 25, पचे 125 गुने 5 625, 3125, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 सेकेंड।
चलिए हो गया, डन हो गया। हाँ तो ये वाला हो गया, 3125 है ना। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक होना चाहिए, 4 अंक तो दिख ही रहा है, एगो जीरो लगा दीजिए, आगे जीरो नहीं भी लगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5 10 15 20 25, तो 25 लिख दीजिए पहले, और सब जगह पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिख रहा है यानी 2.5 लिख दीजिए। बताइए क्लियर है। आज विद्यार्थी बहुत कम है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। हाँ तब कहाँ गया है जी, सब एकदम महाकाल की भक्ति में लीन है आजकल, नहीं। हाँ नेक्स्ट मंडे छुट्टी रहेगा आपका सावन की वजह से, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी पूजा वूजा कर लीजिएगा, अगले संडे को प्लान बना लीजिएगा कि सर छुट्टी होगा। हम्म तो संडे पढ़ा देंगे, तब मंडे को छुट्टी रहेगा, सोमवार को। संडे पढ़ा देंगे। क्लियर है बाबू, बढ़े आगे, नहीं ना छूटेगा ऐसा सवाल, पक्का। चलिए अब इसी में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन देते हैं। अब जोड़ वाला तो आप समझ गए होंगे, गुना वाला मेन ज़्यादा जरूरी है। 0.2 इंटू 0.03 इंटू 0.4 इंटू 0.05, जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। 0.1 इंटू 0.02 इंटू 0.003 इंटू 0.04, फटाफट। 0.4 इंटू 0.05 इंटू 0.003 इंटू 0.002, 0.2 गुणे 0.03 गुणे 0.006 गुणे 0.004। जल्दी, कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे मैंने रखा है, चलिए 30 सेकेंड का समय है आपके पास, उत्तर करिए फटाफट सब लोग। हो गया सबका। सबका आंसर हो गया, बोलो बाबू। सबका हो गया आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट का। पहले ऐसे प्रश्नों का उत्तर करने के लिए पॉइंट को कुछ देर के लिए इग्नोर करिए। 2 तिया 6, 6 चक 24 बचे 120, लिख दो पहले 120, लिख दिए। 2 तिया 6, 6 चक 24 बचे 120। अब 120 लिखने के बाद, ठीक है ना, 120 लिखने के बाद अब आप पॉइंट का खेल देखो। पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 2 1 3, यहाँ 1 अंक, 3 1 4 और यहाँ 2 अंक, 4 2 6 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद। 2 2 यहाँ 1 और यहाँ 2 2 1 3, मतलब पॉइंट के बाद 10 अंकों को जोड़ लीजिए कि सर यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 2 1 3 और यहाँ 1 अंक है, 3 1 4 और उधर 2 अंक है, 4 2 6 अंक, 3 अंक तो दिख रहा है, 4 5 6। अगर ये आया है तो इतना आया है तो समझिएगा सही है, ठीक है। 0.000120, अगर कोई इसको शॉर्टकट में लिखे तो 0.000, इस जीरो को इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन आगे वाला जीरो इग्नोर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 0.0012 लिखकर भी छोड़ सकता है, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट आंसर हुआ। लेकिन अगर पूरा लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। आप मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद वाला जो जीरो है वो इग्नोर करिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 12 पैसा ही कहलाएगा, 120 नहीं हो जाएगा ये। यहाँ देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें
तो 1 गुने 2, 2, 2 तिया 6, 6 चक 24। तो पहले आप 24 लिख डालो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चक 24। 24 लिखने के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 2 1 3 और यहाँ 3, 3 3 6, 6 2 8 अंक होना चाहिए। देखिए फिर से एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। 24 तो आया कैलकुलेशन करके, यहाँ 1 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 2 1 3 और इधर 3, 3 3 6 और इधर 2, 8 अंक होना चाहिए। ये तो सिर्फ 2 ही अंक है, 8 अंक के लिए 3 4 5 6 7 8। पॉइंट का खेल जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल है, जो आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से ऐसा सिखाएंगे कि दोबारा भूल ही नहीं पाओगे इस खेल को आप, ठीक है। बोलो बाबू, ठीक है। नहीं ना छूटेगा, अरे छूटना भी नहीं चाहिए, छूटेगा काहे, छूटना भी नहीं चाहिए। चलिए 4, ये 5 है ना, पहले गुना कर लीजिए। 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। फिर से 120 आया है बाबू, साइड में लिखें क्योंकि पॉइंट का खेल है तो आपको पीछे छोड़ कर देगा। 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ 2 अंक, 2 1 3, यहाँ 3 3 3 6, 6 3 9 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। 1 अंक और 2 अंक, 2 1 3, 3 3 6 3 9 अंक होना चाहिए। 3 अंक तो दिख ही रहा है अभी, 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लगा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि 1 2 के बाद जो अंतिम वाला 0 इसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 चक 96, 2 गुने 3 हो जाएगा 6, 6 नहीं गड़बड़ हो गया, 2 तिया 6, 6 छक 36, 36 गुने 4 जो 36 में बाद 144 हो जाएगा। 144 होगा ना, कुछ लोग 124 लिखे हुए हैं जी। 2 तिया 6, 6 छक 2 तिया 6, 6 छक 36, 36 गुने 4 जो होता है वो 144 होता है। पॉइंट के बाद 1 और 2, 3 3 3 6 3 9, 3 3 6 2 8 9 अंक होना चाहिए। 3 अंक दिख रहा है, 4 5 6 7 8। मतलब कुछ नहीं है, दशमलव का खेल है, जो सीख गया सो सीख गया। देखिए रेनू, गलत है आपका, गलत उत्तर मत करिए, सीखिए, सीखने आए हैं। गलत उत्तर करने से कोई फायदा नहीं है, वो माइंड में फिर बैठ जाएगा आपका। पॉइंट संख्या पहले लिख दिए, दशमलव बाद में चढ़ा दिए, क्या बात है। वैसे स्टूडेंट जिनका कैलकुलेशन काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी वीक है, इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा ज़रूर देखिएगा क्लास को, ठीक है। देखिए तो जोड़ घटाव की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, अब पड़ेगी भी तो जिसको जोड़ आता है वो घटाव भी कर लेगा। मेन जो दिक्कत है वो गुणा वाला दिक्कत है, या घटाव वाला भी सीख लेते हैं हम लोग, घटाव वाला भी सीख लें। चलो 2 3 सवाल कर लेते हैं घटाव वाला। 0.2 प्लस 0.05 माइनस 0.12 प्लस 0.08 माइनस 0.03, या फिर 0.3 रखिए, 0.2 रखिए, इज इक्वल टू 1। अब देखिए कन्फ्यूजन, इसी सवाल को अगर हम देख लें तो कन्फ्यूजन एकदम बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। सीख गए, कह रहे हैं कमेंट में सर सीख गए सर, बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या है बाबू, कि पहले पॉइंट जोड़ वाला को जोड़ लीजिए। तो ये क्या 2 पैसा है, नहीं ये 20 पैसा है। 20 पैसा है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो समझिएगा 0 अपने आप लगा रहता है। तो पहले जोड़िए, ये 20 पैसा और ये 5 पैसा, 25 पैसा, 25 8 33 पैसा। समझिएगा मेरी बात, पहले पॉइंट वाला को जोड़ने वाला को जोड़िए। ये 20 पैसा है और ये 5 पैसा, 20 5 25 और वो 8 ही पैसा है ना, 25 8 33 पैसा। 33 पैसा को लिखिए 0.33,
अब घटाइए, जोड़ने वाला जोड़ दिया और घटाना, घटाओ में ये है 12 पैसा और ये है 2 पैसा, नहीं 20 पैसा, 2 रहता तो 0 2 लिखा रहता, तो 20 12 32 पैसा को घटा दीजिए। 33 में 32 गया तो 1 पैसा, 1 पैसा को 0 1 लिखा जाता है, ना कि 1 लिखा जाता है। देखो यही कह रहा था, सीख गए हैं। आधा स्टूडेंट का गलत उत्तर है। देखिए ना कितना माइंड को आप शार्प रखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो यही सीख गया जी। भाग वाला में तो ऊपरे ऊपरे बाउंस करेगा फिर तो तुम लोग का। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट, जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, कैलकुलेशन का तो यही मतलब है ना, एकदम माइंड को एकदम नॉर्मल रखिए एकदम। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग भाग सीखेंगे। देखो करना क्या है, पहले दशमलव वाला जोड़ जो है उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, पहले जोड़ लीजिए। तो सर ये 43 पैसा जुड़ेगा और ये कितना है, 6 पैसा, नहीं 60 पैसा है, सही से देखिए। ठीक है, तो ये 60 पैसा और 43 पैसा, 60 40 100 103 पैसा, और ये 12 पैसा, 12 3 115 पैसा। तो एकदम क्लियर हुआ सर, 60 पैसा और 43 पैसा जोड़ेंगे तो 103 पैसा होगा, और इसमें 12 पैसा जोड़ेंगे तो 12 3 115 पैसा। 115 पैसा को 1.15 लिखा जाता है, माइनस, अब घटाइए, 23 पैसा वाला और 4 पैसा है ना, 23 4 27, और 2 पैसा है, नहीं 20 पैसा, क्योंकि ये तीनों माइनस में, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये 23 पैसा और 4 पैसा, 23 4 27, और उधर 20 है, 27 20, 43 पैसा को आप घटा दीजिए। तो आप ही बताइए, 1 15 में 47 गया, 15 में से 7 गया 8, और 10 में से 4 गया 6, पॉइंट में होगा ना। अच्छा ये 47 पैसा है, 0.47 होगा। आपके प्रश्न का 1 15 में 47 पैसा घटाइएगा तो 68 पैसा बचेगा, और 68 पैसा को 0.68 कहते हैं। ठीक है, एकदम जबरदस्त लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं, जोड़ घटाव गुना वो सारी जानकारी मैंने आपको डेसिमल के ऊपर दे। अब बाकी घर पे आपके पास बुक रहेगा, प्रैक्टिस करिएगा। आपके बैच के अंदर बहुत सारे पीडीएफ नोट्स पीपीटी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वो सारी सुविधाएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर बा, बढ़े आगे, बोलो बाबू। एकदम मक्खन, बोलो। अच्छा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोगों का जो एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, उसके ऊपर बहुत जल्द 1 लाख डाउनलोड, जी हाँ, मतलब 1 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार है। 1 लाख बच्चे जो है हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर फिर पार्टी दी जाएगी आप लोगों को। बाकी आप लोगों में से जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, मतलब आपके दोस्त जान पहचान के जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया। अब यहाँ पर हेडिंग बनाइए, भाग। जोड़ घटाव गुना तो सीख चुके हैं, भाग थोड़ा सा सीख लीजिए, 2 4 सवाल कम से कम। देखिए भाग में क्या होता है, एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, 60 भागे 0.5। कहेंगे ये क्या होता है सर, बिल्कुल है, बिना पेन पेपर उठाए करेंगे। 70 भागे 0.5। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 0.0।
कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 0.003, ठीक है। सोचिए इतना, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन ये सब बनेगा? इम्पॉसिबल चीज़ है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन आपको बिना पेन पेपर उठाए करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए, ये कुछ सवाल हैं जो आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे फटाफट बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं और आप एक एक कर करके मिलाइएगा। हाँ, ऑनलाइन वाले को भी पार्टी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या है भाई, ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट नहीं है क्या आप लोग? हाँ, है ना? बिल्कुल मिलेगा, जरूर देंगे। चलिए देखिए, करना क्या है माय डियर, करना बहुत ही आसान है। पहले कुछ देर के लिए भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है। बताइए, 60 में 5 से भाग देंगे, 60 में 5 से भाग देंगे, कितने बार में लगेगा? 12 पचे 60। कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए भूल गए कि दशमलव लगा हुआ है, तो 60 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो 12 पचे 60, 12 आएगा। आएगा ना 12 पचे 60। और आप ये बताइए कि पॉइंट के बाद कितने अंक? एक अंक। भाग देने के बाद पॉइंट के बाद जितने अंक, उस पर ऊपर उतना जीरो लगा दीजिए। आंसर 120। अरे भाई कुछ नहीं किया हमने, 60 भागे 5 किया, 12 होता है, 12 पचे 60। और पॉइंट के बाद एक अंक हमें देखने को मिला, तो उसके ऊपर एक जीरो। 70 में 5 से भाग देंगे, 14 पचे 70, 14 पचे 70। और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो उसके ऊपर एगो जीरो। क्लियर? देखिए, 45 में 5 से भाग दीजिए, 45 में 9 से भाग दीजिए, 9 पचे 45, 5 बार में। पॉइंट के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 ठो जीरो है, तो कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद हम देख पा रहे हैं कि 2 अंक है, तो कोई बात नहीं, 2 ठो जीरो लगाइए, 500 आएगा आंसर। करके देखिए ना, 45 डिवाइडेड बाई 0.09, पॉइंट हटेंगे, बटा में 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 5 गुने 100। इतना तामझाम करिएगा तो अच्छा लगेगा, शोभा देगा नहीं ना? तो डायरेक्ट आंसर करना सीखिए। 65 में 13 से भाग दीजिए, 13 पचे 65। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 को जीरो। 42 में 3 से भाग दीजिए, 14 तिया 42। पॉइंट भूल ही जाइए पहले स्टेप में। 42 में 3 से भाग दीजिए, 14 तिया 42, 14 आया। 42 में 3 से भाग देंगे, 14। और पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो ऊपर में 3 को जीरो लगाइए। 64 में 4 से भाग दीजिए, 16 चक 64, 64 में 4 से भाग देंगे, 16 चक 64। पॉइंट के बाद 4 अंक है,
तो 4 को 0। 125 में 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 पचे 125। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 बैठाइए। 175 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 35 आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसके आगे कितना अंक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट के बाद 3 अंक है, इन्हें कि इसके चक्कर में चल जाना, उससे कोई लेना देना नहीं है। 144 में 4 से भाग देंगे, 36 दूनी बात 36 चक 144, 36। पॉइंट के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 को 0। देखिए 230 में 10 से भाग देंगे, 1 से नहीं 10 है ना, तो 10 से भाग देंगे। 230 में 10 से भाग देंगे 23 आ जाएगा, 23 दही के 210। और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को 0। उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही तगड़ा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी जोश के साथ कल फिर से इसी समय आपके सेशन की शुरुआत की जाएगी। कल कुछ नया लेकर आएंगे। उम्मीद है ये दशमलव वाला जो टेंशन था आज आपका खत्म हो गया कि ना, अब दशमलव वाला सवाल नहीं छूटेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।